श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम, श्री ज्योतिश्वर युगल किशोर दरबार, साईं का सत्संग। जैसा कि हम जानते हैं, हम उस चेतन ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाते हैं और उस परमानंद की अनुभूति कर पाते हैं। सत का संग करने से हमारे ऊपर उस चेतन ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा हो जाती है और हम उस परमानंद की अनुभूति में लीन हो। श्री कृष्ण पुरुष परमात्मा और प्रकृति को धारण करने वाली राधा, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण। कला माना अंश। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। जीवात्मा को धारण किया है हमने अंतःकरण के माध्यम से, मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से। श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? श्री माना वैभव। जब चेतन ब्रह्म ने उस वैभव को प्रकृति के रूप में धारण किया, कंस चाणूर मर्दनम, अधर्म का नाश करने के लिए, देवकी परमानंदम। इस दैहिक दैविक भौतिक को धारण करने वाला, इसी के अंदर ही हम देवकी परमानंदम, उस श्री कृष्ण को हम अपना श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही हमारा गुरु है। गुरु माना सत्य, गुरु माना प्रकाश। रचनाकार। तो किस प्रकार से वो कौन सी 16 कलाएं हैं जो हम कहते हैं कि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण है। तो वो 16 कलाएं कौन सी हैं? प्राण, श्रद्धा, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, मन, इंद्रिय, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, लोक और नाम। तो जब हम श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं तो हमें अपने अंदर ये आभास होगा कि ये जो जितने भी 16 कला हैं, जितने भी ये अंश हैं, जितने भी ये स्वरूप हैं, ये तो सब हमारे ही अंदर विद्यमान हैं। प्राण तो हमारे अंदर ही चल रहे हैं। श्रद्धा, श्र माने सत्य, था माने धारण करने वाला, श्रद्धा। और एक और भी अर्थ है इसका कि श्र माने प्रकाश, ध माने दो, अ माने रचनाकार, उस रचनाकार जिसने जो एक से दो हो गया, श्रद्धा। फिर 5 भूत, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इसी से वो शब्द निकलता है भगवान। और फिर ये किसने धारण किया? मन ने और इंद्रियों ने। मनः, जिसमें पूरा ब्रह्मांड सत रूप में, असत रूप में, पूर्ण रूप से ठसाठस ये सृष्टि भरी हुई है, वो सत्य इस सृष्टि में भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर ने मन और मन के माध्यम से इंद्रियों को धारण किया। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 अंतःकरण। और फिर ये शरीर किसके माध्यम से क्रिया कर रहा है? अगर हम अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर प्रक्रिया ही नहीं कर पाएगा। शरीर को प्रक्रिया करने के लिए अन्न की आवश्यकता है। जब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारे प्राण अच्छे से प्रक्रिया नहीं कर सकते। मन और फिर इंद्रियां और फिर अन्न, और अन्न के पश्चात वीर्य। इस शरीर को धारण करने वाला वो एक कण, वो अन्न में से
सबसे उत्तम जो उसका रस है शरीर में, आप जानते हैं मुख से हम जो जितने भी जो भी भोजन अन्न रूप में ग्रहण करते हैं, उसका सबसे पहला रस वीर्य में परिवर्तित होता है और उसी में ही जीवात्मा का वास है। और जब जीवात्मा तप करती है, अगली कला है तप। जब वो तप करती है, अगली कला है मंत्र के माध्यम से। मन ने जब त्र को जाना, 3 को जाना, मंत्र, और मंत्र के पश्चात लोक माना आकृति, परमात्मा की प्रथम कृति, ये मानव शरीर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, है तो दोनों में उसी चेतन ब्रह्म परमात्मा की शक्ति। परमात्मा की प्रथम क्रिएशन, प्रथम रचना, ये मानव शरीर। और जब हम मानव शरीर को ग्रहण करते हैं, मानव शरीर को धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसको पहचानने के लिए संकेत की आवश्यकता है, नाम की आवश्यकता है। मेरा नाम ज्योति है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। इन्हीं 16 को हमने इस मानव शरीर में श्री कृष्ण के रूप में धारण किया है। जब वो इन सबको धारण कर लेता है, प्रकृति को धारण कर लेता है, तो राधा और कृष्ण का मिलाप हो जाता है, जिसका संकेत हम देखते हैं मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में। श्री माना वैभव और कृष्ण का अर्थ क्या है? किसका वैभव? क से काम, उसको धारण करने वाला। और र जो उसके नीचे लगा है, उसका अर्थ है जब मैंने अपने अंदर गहराई में जाकर विचार किया, तो मैंने क्या जाना कि मैं तो स्वयं ही उसका अंश हूँ, स्वयं ही उसका अंश हूँ। ऋषियों ने हमारे लिए राधा और कृष्ण रूप में संकेत मात्र छोड़े, और हमने उन 16 कलाओं को अपने अंदर ही अनुभव करने के लिए हमें सत्य का संग करना पड़ा। हम मंदिर जाते हैं, सद्गुरु की शरण में जाते हैं। सत्संग का अर्थ कोई दर्शन, बाह्य दर्शन नहीं है कि हम किसी मंदिर में चले जाएं और वहां हमने मूर्ति के दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा दिया। सत्य तो परमात्मा है, चेतन ब्रह्म परमात्मा की शक्ति जो 84 लाख योनियों में पूर्ण रूप से विराजमान है। उस पूर्ण को अनुभव करने के लिए ही हम इस मानव शरीर को धारण करते हैं। जैसे कि हम 16 कलाओं की बात कर रहे थे, उसका कलाओं माना अंश, हम अंश है उसका। स्वयं स्व परमात्मा ही कुछ समय के लिए अंतःकरण में जितनी भी कामनाएं थी, उनको पूर्ण करने के लिए उसने इस मानव शरीर को धारण किया है। और इस मानव शरीर को धारण करने के पश्चात हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, अहंकार में अपने समय को व्यतीत कर देते हैं और उसको बाहर की तरफ ढूंढते चले जाते हैं। कभी हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, यहाँ दर्शन हो जाएंगे, यहाँ दर्शन हो जाएंगे, यहाँ दर्शन हो जाएंगे। तो वेदांत का यही सिद्धांत है कि हम जब तक अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक हम उस परमात्मा से दूर रहते हैं। परंतु जैसे ही हम अपनी बाह्य वृत्तियों को दूर करते हैं, तो परमात्मा ने अपनी मानव शरीर की रचना को इतना सहज और सौम्य बनाया है कि तुम सरलता से मुझे जान सकते हो। केवल तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारी वृत्तियां बाहर की ओर हैं, उन्हें अंदर से जोड़ लेना है। बाहर से तोड़कर उन्हें अंदर को जोड़ लो। हम अनेकों जन्म इधर से उधर भटकते रहते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, अहंकार से अपने आप को विरक्त नहीं कर पाते। इसी कारण हम
उस चेतन ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने में असफल हो जाते हैं। परमात्मा तो सारे ब्रह्म में, पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से ठसाठस भरा पड़ा है, ठसाठस पूर्ण रूप से। कोई एक ऐसा कण नहीं है जहां पर उस शिव की शक्ति नहीं है। परमात्मा की प्रथम रचना, ब्रह्म से ब्रह्मा बने बाबा परमात्मा, सृष्टि का विस्तार करने के लिए मनु और शत्रुपा के रूप को भी उन्होंने ही धारण किया। अत्यंत सहज प्रक्रिया है। अगर हम सच में जानना चाहते हैं तो सबसे प्रथम दर्शन तो हमें अपने अंदर ही प्राप्त होता है। प्रथम दर्शन अपनी स्व का नाश करने पर अपनी मैं, अंतःकरण रूपी मनः मैं नहीं हूँ। मनः मीन्स मैं नहीं हूँ। जैसे ही वो मैं नहीं हुआ, मय्येव मन आधत्सवा मयि बुद्धिम निवेश, जैसे ही वहां से वो हटा तो जो वहां पर था, जो वहां बचा, परमात्मा तो पहले से ही विराजमान था। उसकी शक्ति के बिना हम हो ही नहीं सकते। अभी हमने 16 कला की बात की। 16 कलाएं क्या है? हम उसका अंश है। जिस प्रकार के माता पिता की संतान माता पिता के जैसी होती है, और हम भी माता पिता की उस परम ब्रह्म चेतन ब्रह्म परमात्मा की संतान है, तो निश्चित रूप से हम भी उसके जैसे ही होंगे। कैसे जानेंगे हम अपने आप को? कैसे उसके करीब जाएंगे? सद्गुरु की कृपा, नियमित सत्संग, और मुख्य तौर से अपनी कृपा जब मेरी अपने ऊपर होगी, जब मैं स्व को जानूंगा, जब मैं अपनी मैं का नाश करूंगा, जब मैं सत्संग के माध्यम से उस सत्य में लीन होने का प्रयास करूंगा, तब ही मैं उस सत्य की अनुभूति करूंगा और परमानंद को प्राप्त कर उसके जैसा ही सच्चिदानंद रूप हो जाएगा मेरा। सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, वो सत्य जिसका नाश नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जो नाशवान है। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार कर्मों के अनुसार इस देह को धारण करते हैं, और अनेकों मार्ग हमारे सामने परमात्मा स्वयं प्रकट होकर आके हमें एहसास कराते हैं कि मेरे सिवाय इस ब्रह्मांड में दूसरा है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, दूसरा हो ही नहीं सकता। कई बारी हम शास्त्रों का भी अध्ययन कर लेते हैं, परंतु हम कहीं कहीं कर जाते हैं कि हम उसको आचरण में नहीं ढाल पाते। इसीलिए हमें वो परमानंद की अनुभूति हम अपने अंदर नहीं कर पाते। तो जैसे ही मनः माना मैं, जो मैं इस पंच भौतिक शरीर को सत्य मान रहा हूँ, उस सत्य को जब मैंने परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से और अपनी कृपा से जब मैं को मैंने भस्म कर लिया, मैं भस्म हो गया, तो हमें शिव तत्व, वो शिव तत्व अपने आप इस भस्म को धारण कर लेगा। हमें भस्म उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम जाते हैं शिवलिंग के ऊपर भस्म लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, परंतु भस्म तो स्व को करना है। स्व में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, अहंकार, इस सत्य को हमें भस्म करना है। तो श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप आए, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, स्वयं 16 कला को धारण करने वाले स्वयं श्री कृष्ण चेतन ब्रह्म, स्वयं उस परमात्मा स्वरूप कंस चाणूर मर्दनम, जो हमारे अंदर दैत्य वृत्तियां हैं, जो हमारे अंदर अपरा वृत्तियां हैं, उन सब का नाश होते ही कंस चाणूर मर्दनम, परमानंद की अनुभूति। और वो गुरु, सदगुरु जो बाहर हमें दिख रहा था, वो हमारे अंदर प्रकट हो गया। इसीलिए श्री कृष्ण और राधा की भक्ति संकेत मात्र है, दर्पण है हमारे लिए कि प्रथम तू इसमें देख और फिर बाह्य वृत्तियों से तू अपने आप को आंतरिक वृत्तियों से जोड़ दे।
श्री कृष्ण मौन खड़े हैं, राधा जी मौन खड़ी हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। क्यों हमें प्रिय है श्री कृष्ण? क्योंकि उन्होंने मौन को धारण किया है। मौन, मन का मौन हो गया। यही संकेत हमें मिल रहा है कि मन को मौन कर लो तो मैं आ जाऊंगा। बस हम वहीं कस खा जाते हैं, मन का मौन ही नहीं कर पाते। इसीलिए उस सत्य से अंदर होते हुए भी हम जुदा रहते हैं। तो बाह्य वृत्तियों से हमें निवृत्त होना होगा। श्री कृष्ण की भक्ति एकादश स्कंद के 36-37वें अध्याय में इस बात का वर्णन है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति अंतिम भक्ति है, क्योंकि हम श्री कृष्ण को मानव देह मानते हैं, शरीर मानते हैं, परंतु वही भक्ति श्री कृष्ण, क्योंकि एक घड़ी में वो हमें कुछ नजर आते हैं और दूसरी घड़ी में वो कुछ नजर आते हैं। कर्णयो कर्णकारम विप्रवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। इस पंच भौतिक रूप को धारण करने वाले, हम गले में माला, हम वैजयंतीम माला, हम कहते हैं 5 फूलों की माला, वो 5 फूल हम स्वयं हैं। वैजयंतीम च मालाम वराहपीडम नट। वो पीले रंग को धारण करने वाला कौन है? कौन है वो पीले रंग को धारण करने वाला? वराहपीडम नटवर वपु। तीन अंगों से टेढ़ा, पांव टेढ़े रख के खड़ा है, कमर से टेढ़ा है, सिर से, सर से। वराहपीडम नटवर वपु कौन है? क्यों टेढ़ा है वो? क्योंकि उसने दैविक और भौतिक को धारण किया है, पंच भौतिक देह को धारण करने वाला। मन बुद्धि चित्त अहंकार को भौतिक और दैविक माना, उसकी शक्ति हमारे रोम रोम में पूर्ण रूप से विराजमान है। उसकी शक्ति हमारे रोम रोम में, बाल के अंत से लेके पैर के नाखून के कोने तक, उसकी शक्ति से हम ठसाठस भरे पड़े हैं। तो अपार परमात्मा की अपार कृपा होने पर हम उस सत्संग में जाते हैं और सत्संग सुनने पर धीरे धीरे प्रक्रिया होनी प्रारंभ होती है और अधर्म का नाश होते होते, असत्य का नाश होते होते, धीरे 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 नियमित सत्संग जाने से अगर हमारे अंदर श्रद्धा रूपी गुण है, दूसरी कला जिस पे हमने बात की भगवान की 16 कलाओं में दूसरी कला है श्रद्धा। प्राण ने उस सत्य को धारण किया। श्र माने सत्य, धा माने धारण करने वाला। किसको? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, पंचतु तत्वों को, और फिर मन और इंद्रियों को। ये क्रिया किससे करेगा? अन्न से करेगा। कैसे उसको जानेगा? तप से और मंत्र से। लोक माना आकृति, हम आकृति देख रहे हैं, श्री कृष्ण है, राधा है, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। आकृति, लोक, नाम, अंतिम प्रक्रिया नाम है हमारा। ये दुर्गा माँ है, ये गणेश जी हैं, हम सबके भी नाम है, भगवान के भी नाम है। तो उन 16 कलाओं में श्रद्धा अगर गुण हमने अपना लिया कि हमें उस सत्य को धारण करना ही है, तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा होगी हमारे ऊपर और हमारे अंदर से दैत्य वृत्तियां अपने आप, जिस चीज को आप महत्व नहीं देते, अपने आप पीछे छूट जाती है। आप किसी की 4 बारी बात नहीं सुनेंगे, 5वीं बारी वो कहेगा ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। बच्चे रोते हैं, माँ बात नहीं सुनती, चुप हो जाते हैं कि तो सुन ही नहीं रही है। हमारी निश्चयात्मक बुद्धि जब उन दैत्य वृत्तियों की परवाह करनी छोड़ देगी तो अपने आप को हमारा पीछा छोड़ देंगे और फिर जो वहां बचेंगी वो सत्य परावृत्तियां। परंतु हमें तो उससे भी परे की यात्रा करना है, परा अपरा से भी परे, इन दोनों से भी हमको, क्योंकि हमको तो उसकी, जैसे हमने एक बच्चे को जन्म दिया, माँ की गोद में छोटा सा बच्चा आ जाता है,
जब तक वो बूढ़ी नहीं हो जाती, वो बच्चे से प्रेम करती है और उसको बच्चा ही मान रही है कि आज भी मेरा 70 साल का बेटा है, लेकिन वो कहती है अरे बेटा तू तो मेरे लिए अभी छोटा ही है। तो इसी प्रकार से जब हम अपनी इस आंतरिक प्रक्रिया में जाते हैं तो हम धर्म को भी जानते हैं और अधर्म को भी जानते हैं, धर्म और अधर्म। और फिर हम जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को अलग करने की क्रिया जानता है, योगी पुरुष भी उस क्रिया को सामान्यतः अपने स्वभाव से सत सत ले लेते हैं और असत्य को वही छोड़ देते हैं। योगी और भोगी में कोई भेद नहीं है, योगी उसके साथ योग में है और भोगी बाहरी वृत्तियों के साथ भोग में है। ऊपर से जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है कि वो भोगी लग रहा है, शायद वो अंदर से योगी हो, ऊपर से लग रहा है कि वो ऐसा है, परंतु वो वैसा नहीं था, अंदर से तो वो योगी था। हम वस्त्रों को देखकर और चीजों को देखकर अंदाजा लगा लेते, अरे ये कैसा योगी होगा, इसने तो सन्यास के वस्त्र नहीं पहने हैं, ये तो ऐसा है। परंतु क्या पता उसका मनः, उसकी आंतरिक वृत्तियां समाप्त हो गई हो और उसने इस मल रूपी संसार से कमल बन के निकल चुका हो वो। तो ऐसे महान पुरुषों से जो हम दर्शन करते हैं, इतनी सारे संप्रदाय, इतने सारे अखाड़े, इतने सद्गुरुओं के हम दर्शन करते हैं, उन्हीं रूपों में चेतन ब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप का प्राकट्य करता है और हमें अनुभव कराता है कि इन रूपों में मैं ही विराजमान हूँ, मेरे सिवाय तो मैं दो हो ही नहीं सकता। जैसे ही श्रद्धा हुई, श्रद्धा माना एक से दो का हो जाना, उस शक्ति से जब मैंने प्रकृति को धारण कर लिया था, दो बन गया। उस शक्ति से जब एक शक्ति से मैं दो बन गया, श्रद्धा हुई मेरी सदगुरु के प्रति, तो अगली प्रक्रिया तो अपने आप गुरु कृपा हो जाएगी। गुरु कोई बॉडी शरीर नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव और महेश्वरा, गुरुर साक्षात, गुरु तो परम ब्रह्म है। और वो परम ब्रह्म तभी होगा जब हमारे मन में श्रद्धा होगी, जब इन 16 कलाओं को धारण करते हैं, तो वही श्री कृष्ण जिनकी हम भक्ति करते हैं। और श्री कृष्ण को प्रकट करने के लिए राधा और कृष्ण दो नहीं है, राधा और कृष्ण तो एक है। संकेत ऐसा दिया गया है कि मैं दो होते हुए भी मैं तो एक हूँ। तो हमें जो ये उत्तम मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है, पूर्व जन्म में हमने कितने पुण्य किए होंगे, अपार पुण्य करने पर हमें मानव शरीर की प्राप्ति उपलब्धि होती है। और उसने स्व को इतना करीब, राधा और कृष्ण अलग नहीं हो सकते हैं। राधा को दर्द होती है तो कृष्ण अनुभव कराता है, कृष्ण को सिर में दर्द होती है तो राधा तैयार है सब कुछ करने के लिए। आपने कथा सुनी ही है राधा कृष्ण की कि कृष्ण जी को पेट में दर्द होती है तो रुक्मणी जी पूछती हैं आपको क्या हुआ है, तो कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द है पेट में, कैसे ठीक होगा। उन्होंने कहा जो मुझे अपार प्रेम करता है उसके पांव की मिट्टी ले आओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मणी जी सबके साथ सबके पास जाती हैं, अपनी दे दो मिट्टी। सब कहते हैं अरे भगवान को मिट्टी दे दे, अपने पांव की रज दे दे, कैसे दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। राधा जी के पास जाते हैं, राधा जी कहते हैं अरे 1 सेकंड भी मत लगाओ, अभी मेरे कृष्ण को 1 मिनट भी दर्द ना हो, अभी लेके जाओ। और उसी समय अपने पांव की रज देती है कि जल्दी से जाके मेरे कृष्ण को दे दो, कि उसको एक घड़ी भी उस दर्द को ना सहना पड़े। यही प्रेम की कमी कहीं हमारे अंदर रह जाती है जो हमें उससे दूर कर देती है। और सत्संग जाना, महापुरुषों का संग करना, मनन चिंतन निध्यासन करना, घर में आके उस पर अमल करने का प्रयास करना, आप धीरे धीरे परमानंद की ओर चलते चले जाएंगे। अत्यंत सरल है। भगवत प्राप्ति
जैसा सरल कुछ है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। सबसे सरल जो स्व ने यम को कुछ समय के लिए धारण किया, उससे करीब कौन है, कौन हो सकता है। स्व माना ब्रह्म, यम माना काल। स्व जो था वो यम, उसी ने ही कुछ समय के लिए काल को धारण कर लिया और हम उसको दूर दूर ढूंढ रहे हैं। मानसरोवर में मिल जाएगा, अमरनाथ यात्रा में हम चल पड़ते हैं, जबकि वो तो स्व और यम, स्व माना ब्रह्म और यम माना काल। स्व ने यम बन गया, कुछ समय के लिए काल बन गया। यम में तो शरीर होगा तभी तो यम बनेगा वो, स्व यम। जैसे मैं उपासना करती हूँ श्री कृष्ण की, तो यहाँ पर जो मूर्ति विराजमान है वो मेरा स्वरूप हो रही है और मैं उसका स्वरूप हो रही हूँ, और हम कहते हैं सुंदर है। जबकि एक चीज को देखते रहते हैं, त्रयाटक की क्रिया आप सब जानते हैं, देखते रहेंगे तुम उसके जैसे हो जाएंगे। तो हम परमात्मा के बनाई हुई सृष्टि में परमात्मा के दिए हुए संकेतों को जाने, ये राधा और कृष्ण हमें क्या संकेत दे रहे हैं। उनकी पीली धोती सूर्य के प्रकाश को प्रकट करती है, उनका नीला रंग आसमान चेतन तत्व को प्रकाशित करता है। 3 जगह से उनके टेढ़े अंग जो हैं वो दैहिक, दैविक, भौतिक को प्रकाशित करते हैं।